पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका बड़ा चैलेंजिंग नेबरहुड है, इकोनॉमी IMF प्रोग्राम में हो और ग्लोबल डिप्लोमेसी में किरदार हो, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, इसमें पहले बताना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है इस वक्त। मैंने आपको कई दफा कहा है कि किसी के जब सितारे गलत होते हैं, जब किसी की गलत चीजें चल रही होते हैं, तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। अब उसमें दो इसमें पार्टियां हैं जिनको कुत्ते काट रहे हैं ऊंट के ऊपर बैठे। एक पार्टी मेरा विश्व गुरु है, और फेक वन, ये मैं जरूर कहूंगा, मैं साथ लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, फेक विश्व गुरु, जिन्होंने गटर की गैस से टी स्टार चला दिया था। आज भी वो कहते हैं हमें किसी गैस की जरूरत नहीं है, गटरों से चाय बनाओ और तुम विश्व गुरु हो, दुनिया तुम्हारे पीछे चल रही है। एक वो विश्व गुरु है। दूसरा विश्व गुरु फेक हमारा कौन है? वो डियाला जेल है। हमारा भी तो, हमने भी तो टक्कर देनी थी ना। जाहिर अभी पड़ोस में अगर एक बहुत बड़ा विश्व गुरु पैदा हो चुका है, अवतार है, भगवान है, तो हमारा भी तो है ना, जो पहुंचा है, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आगे मुर्शद बन गया, हमने भी तो कर रहा। हम लोग तो एक ही है। तो हमारा दूसरा जो विश्व गुरु है, अब मैं बताना चाहूंगा कि वो कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि इजराइल तो हमारा बाप है। देखें कैसे गलत टाइम के ऊपर स्टेटमेंट और कैसे गलत टाइम पे दौरा उनका। हमारा विश्व गुरु था जिस दिन यूक्रेन की जंग थी, वो मॉस्को में बैठा था। इजराइल ने एक दिन पहले हमला किया, वहां का विश्व गुरु वो इजराइल बैठा था। और दोनों खासकर, एक तो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मेरे महबूब कंट्री में, मुल्ला आसिम मनीर, मुल्ला आसिम। आज भी एक लफ्ज है, और अच्छा लफ्ज नहीं, उसको कहते पेट से आपा। इस वक्त ये दोनों जो मैंने घरों की बात की है, उसे पेट से। अब उधर से वो कह रहे हैं ये क्या हो गया, ये इधर से कह रहे हैं कि रिचर्ड गर्नेल के तो बहुत कोशिश की थी, और ट्रंप मैंने बार बार एक वीडियो देखी, इनकी एक सपोर्टर थी टीवी पे, उसने गाना लगवा के, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे, तो वो नेशनल टीवी पर उसने डांस किया, क्योंकि ये डांस में बहुत मास्टर हैं, इनकी तरबियत बहुत अच्छी की गई है। डांस आज इमरान खान के जलसे च नचन जी करदा, ये नाचना तो इनका एक हिस्सा है ना, इसका साथ अय्या का नाबदू वैया का नस्ताइन, और साथ गाना और डांस। तो ये दो आज जो है पार्टियां जख्मी हैं, बहुत जख्मी हैं। और इनके यूट्यूबर जो भागे हैं पाकिस्तान से, दे आर मिंटिंग डॉलर्स, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर वो मिर्चे फेंक रहे। हालात, उनके ज़हनी हालात देखें चीमा साहब, मैं कहूंगा इनके लीडरान ने अगले दिन कहा था कि पाकिस्तान के जो लेबरर सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें, उनका पैसा प्लेज करके ये कर्जा ले रहे हैं सऊदी अरब से। देखें, सोच देखें। और यार, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई किसी अकाउंटेंट से पूछ तो लेते, इज इट पॉसिबल? किसी वकील से पूछ लेते। खुद तो तुम जाहिल हो बिल्कुल, कौम को बेवकूफ बनाने के अलावा आपको आता कुछ नहीं है। इज इट पॉसिबल कि किसी को तनख्वाह प्लेज करा सकता है, किसी थर्ड पार्टी का पैसा को प्लेज करा सकता है, वो भी किसी फॉरेन कंट्री, फॉरेन एंटिटी से? लेकिन देखने वालों के हालात देखें चीमा साहब। मैं जिस तरह मैंने बताया है कि इस वक्त देखें, ये जो मैं बल्कि आगे चल के बात करना चाहूंगा कि टर्म्स क्या हैं, 6 शर्तें क्या हैं, किस पे डायलॉग हो रहा है, कब लोग आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, जेडी वैंस, क्या क्या हो रहा है। मैं इस पे मजीद आगे चल के, तो मैं इब्तदाइये में कह रहा था कि इस वक्त जो है वो चल क्या रहा है इसमें चीमा साहब, ये मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो, छठे दिन हो सकता है फिर जंग छिड़ जाए, कोई पता नहीं। लेकिन मैं ये बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कहां एक हमने घड़ियां बेची सऊदी अरेबिया की, कहां हमें धक्के मार मार कर उन्होंने अपने जहाज से निकाला, कहां हमने इंडोनेशिया को नाराज किया, कहां हमने एक मौकला, एक जिन की मर्जी से जितना अरसा मुर्शद रहा, लंदन ही नहीं गया, लंदन कहना होते जेएनएन चले। लेकिन इसी कंट्री के अंदर से फील्ड मार्शल साहब डोनाल्ड ट्रंप से हम कलाम है, और आपके डार साहब और शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यूसली इन टच विद ईरान। मैं इसमें बिल्कुल किसी की साइड अगर ना ली जाए, 900 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है ईरान के साथ। और तीसरी बात यह है कि आप बिल्कुल, और मैं आपका तेल भी आता रहा है, आपके वाहिद एक कंट्री थे जिनका तेल गुजरता रहा है जंग के दौरान, और फिर वो तारीफें भी करते रहे हैं, ट्वीट भी करते रहे आपके बारे में। और दूसरी साइड पे जो हमारे एक तो मुर्शिद पाक लूजर हैं, जो दूसरे लूजर्स हैं, उनके हालात ये हैं, हालांकि ईरान उनको सपोर्ट करता रहा, भारत, बल्कि आज भी जो उनका शिप आज समुद्र की गहराइयों में बैठा है, वो भी बटरेल लेकर आया था उनकी वो जो एक्सरसाइज थे मिलन। फिर उन्होंने शिप उनके होल्ड किए चीमा साहब, जो उनके पुराने दोस्त हैं, जिनको उन्होंने चाह बाहर प्लेट में रख के दी। ईरान वो कंट्री है जिन्होंने हमेशा कश्मीर के
खिलाफ वोट डाला है भारत के हक में। भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि तुमने एक अपने करीबी दोस्त को बैक स्टैब किया, लेकिन कौन परवाह करे। इस वक्त चीमा साहब, मैं दुख के साथ मैंने आपको एक ट्वीट भी भेजी है, जो भारत से मैंने ट्वीट देखी है कि परसों ईद थी, दो वाकयात की सख्त तकलीफ मुझे हुई। चीमा साहब, एक इजराइल के अंदर, जेरूसलम के अंदर हमारी मस्जिद अक्सा के अंदर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई 40 साल के, बड़ी तकलीफ, ये बनता नहीं था। फिर उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई। और दूसरा वाकया इसी तरह का मिलता जुलता भारत में हुआ है कि न्यू दिल्ली में मुसलमानों की आबादी के पास गली को ब्लॉक करके, एक सड़क को ब्लॉक करके, वहां पे जो ये आरएसएस के गुंडे हैं जो कि इस वक्त दंदराते फिर रहे, वहां पे ना कोई हिंदू सेफ है जो बीजेपी में बिलीव नहीं करता, ना कोई दूसरा शख्स सेफ है, इंक्लूडिंग मुसलमान तो कर पहले हिट लिस्ट पे है वहां पे। चीमा साहब, मुसलमान आबादी में सड़क को ब्लॉक करके उनको ईद नहीं मनाने दी। मैंने अभी आपको ट्वीट घंटा पहले की, भारत से आई। फिर दूसरा, चीमा साहब, मैं इसको बड़े तफसील से देख रहा था कि वाकई ही मैंने पहले इस पे ब्लॉग भी एक किया है कि विश्व गुरु का इजराइल को बाप मानना क्यों बाप, बिल्कुल सही माना था बाप। एक सिर्फ ये अखंड भारत है, वो ग्रेटर इजराइल है। वो दुनिया पे जुल्म कर रहा है तो ये भी दुनिया पे जुल्म कर रहा है। पानी रोक के बैठा है आपका, ट्रेड आपका रोक के बैठा है। 30 करोड़ मुसलमानों के ऊपर डेली बेस पे जुल्म हो रहे हैं मुश्तरक। वो वहां पे लेबनान में और गाजा में मार रहे हैं, ये मुसलमानों को इंडिया के अंदर मार। तो मुश्तरक चीजें होती है ना, कहते मत जान के पढ़ना है, मैं जाके जफा मार के उनके अंदर मेरा प्यो है। तुम देखो ना, सिमिलैरिटीज है, कॉमन इंटरेस्ट है, तो मिलती जुल जाके देखो 8वें महल्ले। हाँ, तकलीफ एक बात की मुझे, मैं कोई नहीं, ठीक है, आपने पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी में अंत पर जाना, आखिर पर जाना, आपने जा चुके हैं, आप जा रहे। और मुल्ला मुत्तकी क्यों कारवाड़ लिया जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पनिया सी तुहाडा, मुल्ला मुत्तकी के साथ क्या क्यों चुमिया उसके प्यार ले रहे हो, उसके साथ क्यों खिचड़ी हो गए हो, जिन्होंने आपके सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे और सारी मूर्तियां उठा के ले गए थे साथ अफगानिस्तान। तो मान लिया दुश्मनी, तुम्हें बिल्कुल इस्लाम के साथ दुश्मनी होनी चाहिए तुम्हारी। आपके एनएसए ने खुद फरमाया कि 1100 साल का हमने बदला लेना है, लेकिन मुल्ला मुत्तकी के साथ रिश्तेदारी क्या है अफगानियों के साथ? और हम तो भाई पंजाब पंजाब, हम तो ये साथ देखे फासला कितना है, हम तो वहां के रहने वाले हैं यार। जो सारा जुल्मो सितम आपके ऊपर लाइनें लगा के चढ़े रहे हैं, वो तो मुल्ला मुत्तकी के रिश्तेदार थे, सारे के सारे अफगानी थे। वो लाइनें लगा के आते थे यहाँ, फिर आपस में लड़ते थे। आपको तो वो, आप तो लड़ते नहीं थे ना उनके साथ, आप तो खड़े हो जाते थे, आप तो बेंड डाउन हो जाते थे। मसला ये है कि वो लाइनें लगा के आते थे, फिर वो आपस में लड़ते थे आपके ऊपर हुकूमत करने। फिर इसराइल बाप है, अरबों को जाके कहते हो हमारे भाई हैं, अरबा ना जफेंगे थोड़ी खिलौने। मैं मेरे समझ से बाहर है कि क्या लोगों को कितना बेवकूफ बनाना है यार तुमने। मुझे तो लगता है आप खुद बेवकूफ क्या, इंसैनिटी की हद होती है चीमा साहब। एक साइड पे चलो यार, चलना है तुम्हें, सारे मुसलमान तुम्हारे लिए बुरे हैं, सारे बुरे हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो भारत के मुसलमान है उनका कोई अलग इस्लाम है मुल्ला मुत्तकी से? उनके पास कौन सा ऐसा इस्लाम है जो अरबों का मुसलमान, अरबों का इस्लाम डिफरेंट है? या तो बताओ ना भाई कि ये इनका इस्लाम अलग है, मुल्ला मुत्तकी और किस्म का मुसलमान है। और वो कश्मीर में भी यही आए थे लड़ने पठान, आपको पता ही कबाली सारे आए थे 1947 में। अब तुम कहते हो ये हमारे रिश्तेदार है। किस तरह कहां लेके जाओगे लोगों यार? इतनी बड़ी आबादी को आपने डिप्रेशन में डाल दिया। और फिर आज लोग कहते हैं जी देखिए पाकिस्तान आगे निकल गया। पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी बात ये है, मैं हमेशा मैं चीमा साहब बहुत खुश हूं, आगे कुछ हो ना हो, लेकिन आज की डेट पूरा वेस्टर्न मीडिया ये देख रहा है कि पाकिस्तान क्या रोल अदा कर। और आज से कुछ साल पहले आप फैटफ में थे, आज से कुछ साल पहले मुझे अभी याद है डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला ट्रंप 1.0 था, ये इनकी ख्वाहिश ये थी पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कराना है। आज आप कहां हैं? और जो सारा सबसे बड़ी बात क्या होती है जब भी मैं भारत के मीडिया या किसी, ये कटोरा लेके मांगते फिर रहे हैं, ये तो भिखारी है भाई, भांगो भाई भिखारी है। और मान लिया बेकार जो कुछ। अब देखो ट्रंप ने सीधियां गल्ला ने ईरान के साथ मुसलसल इन टच है, डायरेक्ट आउटलाइन ट्रंप ने संडे को बात हुई है फील्ड मार्शल की और ट्रंप की टेलीफोन पे। दसो ये भिखारी है। वो अपनी भूख देखी तुमने कभी? न्यू दिल्ली ट्रेन स्टेशन पे चीमा साहब मुंह लपेट के गुजरना पड़ता है, पेशाब की इतनी स्मेल है कैपिटल सिटी में। और हालात कैपिटल सिटी में ये है कि मुसलमान जो है वहां पे उनकी सड़कें ब्लॉक करके बैठेंगे। देखें ये विश्व गुरु, ये सिविलाइज नेशन है। और मैं कहता हूं मारो इनको हिंदू कन्वर्ट करो। वो 30 करोड़ है यार, कितने कर लोगे?
कोई हल ढूंढो इनका, या तो इनको कंट्री अलग दे दो, 2 स्टेटें दे दो इनको, यहां से कोई यार ये तुम्हारा कंट्री पाकिस्तान 2 है, ये नया बांग्लादेश है, या तो ये दे दो इनको। इसका तो और हल क्या है जी? मतलब मैं कल यहाँ पे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखता और मणिपुर के अंदर भी मुसलमान मौजूद हैं और बहुत ज्यादा है वहां पे भी। क्या करोगे इनका यार? को हल निकालो। क्या ये क्या तुम ड्रामा? ईद की गली बंद करके क्या कितने कर लोगे? कितने रास्ते रोकोगे? कितनी मस्जिदें गिराओगे यार? कितनी मस्जिद? इसका हल तुम जितना इनको करोगे ये उतना ही, कहते हैं चीमा साहब, जब चोक किया जाता है किसी को, सांस बंद किया जाता है किसी का, उसका रिएक्शन। चले कोई, ये बहुत अक्लमंद है, असल में बहुत अक्लमंद है। ये दूसरी दुनिया से बहुत आगे चल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी है, दुनिया के पता नहीं किस चीज की बड़ी। दोस्तों, आज जो कमर चीमा और साजिद तारड़ की बातचीत आपने सुनी, ये कोई डिबेट नहीं थी, ये थी जलन, कुंठा और हकीकत से भागने की कोशिश। सीधे शब्दों में बोलूं, जब अपने देश में कुछ दिखाने को नहीं बचता तो दूसरे देश को गाली देना सबसे आसान काम होता है, और आज पाकिस्तान यही कर रहा है। ये लोग कहते हैं फेक विश्व गुरु, लेकिन जरा आईना देख लो। एक तरफ भारत जो आज G20 होस्ट करता है, जो अमेरिका से लेकर रूस तक सबको बैलेंस करता है, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो IMF के सामने हर महीने हाथ फैलाता है, जिसकी करेंसी गिरती जा रही है, जहां आम आदमी रोटी के लिए लाइन में खड़ा है। अब बताओ असली फेक कौन है? और ये लोग भारत के मुसलमानों पर बात कर रहे हैं। सुनो, ये वही पाकिस्तान है जहां अल्पसंख्यक लगातार कम होते जा रहे हैं, जहां मंदिर तोड़े जाते हैं, जहां जबरन धर्म परिवर्तन होते हैं, और भारत को सिखा रहे हो सेक्युलरिज्म। ये तो वही बात हो गई, जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर फेंक रहा है। अब आते हैं इनके असली दर्द पर। असल दर्द ये है, भारत आज ग्लोबल स्टेज पर चमक रहा है, मोदी को वर्ल्ड लीडर सीरियसली लेते हैं, और पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में ये लोग मोदी को फेक कहेंगे, भारत को बदनाम करेंगे और झूठी कहानियां फैलाएंगे, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। और एक बात बहुत साफ समझ लो, भारत अब 90s वाला कमजोर देश नहीं है। भारत अब अपनी शर्तों पर चलता है, और अगर कोई भारत के खिलाफ झूठ फैलाएगा तो उसका जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। ये लोग कहते हैं भारत ने मुसलमान अनसेफ हैं। तो एक सवाल, अगर इतना अनसेफ है तो क्यों करोड़ों लोग यहीं रहना चाहते हैं? क्यों दुनिया भर से लोग भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं? सच ये है, भारत में कानून है, सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात स्टेबिलिटी है, जो पाकिस्तान में नहीं है। दोस्तों, ये जो बयानबाजी है ना, ये असल में पाकिस्तान की हार का सबूत है। जब आप मुकाबला नहीं कर सकते तो आप बदनाम करने लगते हो, जब आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आप दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करते हो। लेकिन याद रखो, भारत अब रुकने वाला नहीं है, और मोदी का कद अब इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान की ये छोटी सोच उसे छू भी नहीं सकती।